न्यूज़ 18 इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से मिल रही है, जहां भरतपुर में धर्मांतरण मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चिकसाना थाना पुलिस ने अजय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इसी अजय नाम के व्यक्ति ने धर्मांतरण करवाने की बात को कबूल कर लिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आगे भी आपको बता दें कि ये बताया गया कि धर्मांतरण के लिए 10,000 रुपए मिलते थे। धर्मांतरण की जांच के लिए बाकायदा एसआईटी का गठन कर दिया गया है और ये आरोपी, जिसका नाम अजय बताया जा रहा है, जिसने इस बात को कबूल कर लिया है धर्मांतरण करवाने की बात को, इससे जब पूछताछ होगी तो ये कैसे बड़ा नेक्सस क्या चलाया जा रहा था, कब से ये सब कुछ चल रहा था, अभी बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो होना बाकी हैं। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि अभी तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों से कई पूछताछ में खुलासे हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है और पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ के साथ साथ 2 थाना अधिकारी और जिला स्पेशल टीम शामिल है, जो इस पूरे केस की जांच में जुटी हुई है। इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इनके विस्तृत और गहराई से अनुसंधान करने के लिए इस एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को कुछ टारगेट्स और टास्क दिए गए हैं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग स्वयं मेरे द्वारा की जाए। सुना पुलिस का बयान की मॉनिटरिंग हो रही है, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 2 मामले हैं। पहले हमने देखा था कि 400 से 500 महिलाओं, युवतियों का धर्मांतरण होता है, फिर एक परिवार ही धर्मांतरण का खेल करवा रहा था। इसमें एसआईटी का गठन किया गया है और 10,000 रुपए धर्मांतरण के लिए शख्स को मिलते थे। तो 2 अलग अलग मामले अब पुलिस जांच में जुटी है। ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। भवानी, एक आरोपी जिसका नाम अजय बताया जा रहा है, उससे क्या पूछताछ में अभी तक कुछ समझ में आ पाया है कि कब से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था, कितने लोगों का धर्मांतरण हो चुका है, क्या और जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये 11 तारीख को सबसे पहले खुलासा 11 तारीख को हुआ था, जब पुलिस की रेड के अंदर एक जगह पर तकरीबन एक सेंटर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। उसके बाद में पुलिस ने और छानबीन की तो ये अजय और एक सेंटर चला रहे थे, ये और इसकी पत्नी, और जहां पर बीमारी के नाम पर लोगों को बुलाया जा रहा था कि बीमारी ठीक करने का काम करते हैं, और फिर वहां पर ये पैसे देकर धर्मांतरण करा रहे थे। ये सबसे बड़ा आरोप है। सवाल ये नहीं है कि कौन किस मत को मानता है या किस मत में परिवर्तित होता है, लेकिन जबरन धर्मांतरण गलत है। तो उसमें अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर ये सामने आ रहा है कि ऐसे कई सारे सेंटर भरतपुर में अलग अलग जगह पर चल रहे हैं, और अभी तक की छानबीन में तकरीबन आ चुका है कि 4,000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो बरामद किए गए। विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड्स दिए, इन तमाम की जाँच की जा रही है। और जो एसआईटी गठित की गई है वो ये देख रही है कि जो सेंटर चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, जो बीमारी के नाम पर सेंटर चल रहे हैं कि बीमारी का इलाज करते हैं, और वहाँ पर धर्मांतरण का काम चल रहा है, तो इनके कनेक्शन क्या, फंडिंग देखी जा रही है। एक में कनेक्शन ये आया कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, कि इटली का कनेक्शन भी आया। तो क्या इसमें कोई इन्वॉल्व है? और मिशनरीज पे जो आरोप लग रहे हैं कि कौन सी संस्थाएं ऐसी है जो यहाँ पर जो पैसों को लेकर जो फंडिंग हो रही है भरतपुर के अंदर, कि सिर्फ भरतपुर के नहीं, क्योंकि इसके अंदर यूपी के जो लोग सामने आए थे, 2 लोग जो पादरी आए थे वो यूपी के थे। तो कई स्टेट का ये कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल भवानी, आप जो जानकारी दे रहे हैं इससे समझ में आता है कि एक बड़ा नेक्सस है, विदेशों तक तार फैले हुए हैं, दूसरे राज्यों तक फैले हुए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतने टाइम से सेंटर्स चल रहे थे, क्या किसी को अभी तक जानकारी इसके बारे में नहीं मिली? कोई परिवार भी सामने नहीं आए कि बीमारी ठीक करने के बहाने वहां पर जबरन धर्मांतरण होता है? देखिए, सेंटर चल रहे थे, क्योंकि ये अगर 11 तारीख को अगर हंगामा नहीं होता भरतपुर के अंदर एक होटल के अंदर जहां पर धर्मांतरण के लिए एक चंगेजी सभा आयोजित की थी, उसी से ये खुलासा हुआ। उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब सामने आया कि अलग अलग जगह पर इस तरीके के सेंटर चल रहे हैं।
कुछ जगह पर पुलिस ने ये भी छानबीन की, लोगों से पूछताछ की और क्योंकि शिकायत पुलिस के पास में पहले नहीं आई थी, लेकिन अब जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कई जगह पर 2 साल से सेंटर चल रहे हैं, कई जगह पर अलग अलग जगह से चल रहे हैं, पैसे किस किस को दिए गए, 10-10 हज़ार रुपये, जैसे अजय से जो पूछताछ हुई उसमें सामने आया कि 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। गाँव के अंदर अगर पैसा इतना बांटा जाता है क्योंकि गरीब तबका है और फिर उनको लालच दिया जाता है पैसों का और उसके बाद में उनको बीमारी ठीक करने के लिए कहा जाता है। कईयों को ये कहा गया कि आप जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनकी मूर्तियां घरों से हटा दीजिए, अलग अलग तरीके से। लेकिन ये लंबे समय से जो अभियान चल रहा है इसको पुलिस अब क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रही है और इस गिरोह के जो मास्टरमाइंड है उनको दबोचने की कोशिश है, क्योंकि जिस बीरेन्द्र सिंह का नाम आया, जिसके वीडियो थे, हो सकता हो कि पुलिस चंडीगढ़ भी जाए, ये भी पूछताछ करे और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, तो आने वाले कुछ दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ठीक है भवानी, इस खबर पर आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटाने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं।